नमस्कार दोस्तों। जब ऋषि सुनक भारत के दौरे पर है तो ऋषि सुनक भारत आके बोलते हैं गर्व से मैं हिंदू हूँ, तो कुछ पाकिस्तान अवाम क्या क्या बोलने लगे कि सब लोग कुरान पढ़कर बाहर के देशों में बड़ा पोस्ट पर बड़ा नेता बनकर कोई नहीं ये कहता है कि मैं कुरान पढ़कर आया हूँ, सब लोग कहते हैं गीता पढ़ कर आया हूँ और सब लोग खुद को हिंदू बताने लगता है। आइए देखते हैं क्या कहता है जाहिल पाकिस्तानी। तो दोस्तों मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। G20 की मीटिंग्स जारी हैं इस टाइम इंडिया में, जहां पर मुख्तलिफ कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं मौजूद हैं। अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने जो मीटिंग की है इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वहां पे उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है कि हम फ्यूचर में इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील करने जा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बात की है कि मुझे इंडियन ओरिजिन होने पर फख्र है और मैं प्राउड हिंदू हूँ। इसी हवाले पर हम पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से इस टाइम पूरी दुनिया में G20 को लेकर ट्रेंड चल रहा है, पूरी दुनिया में इस टाइम बात की जा रही है। बापू, जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ramkatha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी मौजूद हैं और उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे फख्र है कि हम इंडियन ओरिजिन हैं और साथ इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे। आप बाहर के जितने ममालिक हैं ना, हाँ। वो है लोग काफिर, लेकिन वो कुरान को पढ़ के अच्छा वो फॉलो इस्लाम को कर रहे हैं, लेकिन वो इस्लाम का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, वो चीजें हमसे सीख रहे हैं। इसका उन्होंने मतलब है कुरान जितने भी ग्रोइंग कंट्री हैं इस्लामी, G20 लेकिन उन्होंने अंदर उनके जो है ना वो हरकत दूसरी हैं। ये नहीं हम कहते कि पूरा इस्लामी निज़ाम है, लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान को पढ़ा, वो गोरे होकर कुरान को पढ़ के वहाँ से सीखते हैं कि यार कुरान डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। यानी ये ग्रोइंग कंट्रीज हैं, G20 कंट्रीज हैं, ये सारे इस्लाम को सीख रहे हैं। दुनिया में मैं आईटी की बात करूंगा, आईटी में अगर 100 बंदे हैं, ठीक है, 100 में से इंडियंस को जो है वो 10% पसंद किया जाता है। हमारे यहाँ पर 0.007% पसंद किया जाता है लोगों को। और ये जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ ये एक रिपोर्ट के तहत है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। में ये तो जाहिर बात है, बच्चे का पता है। उनके साथ कारोबार करते हैं, कुछ शराकतदारी करते हैं, अगर वो सूद से पाक है, बाहर के ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, मिलकर हम उनके साथ एक जो अच्छा जो रूल के साथ चल जाते हैं, जो इस्लाम ने हमें दी है, तो हमारे मुल्क में खुशहाली आ सकती है। लेकिन नहीं, लेकिन वो तो इस्लामिक रूल्स को नहीं ना मानेंगे। मतलब वो कहेंगे हम क्यों माने। एक तो लाइक IMF को ही बोलेंगे भाई हमारे साथ अगर चलना है, पाकिस्तान को अगर कर्जा देना है तो इस्लामिक शराइत पे दो। ये इस्लाम तो हुकूक की बात करता है, ऐसे ही है। तो जहाँ पर उनके राइट्स हैं अगर वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते तो आई थिंक सो कि वी शुड फर्स्ट हैंड हमें देना चाहिए उनको। अब जबरदस्ती क्योंकि नेबर का सबसे ज्यादा हक होता है और नेबर के साथ रिलेशन अगर बेहतर नहीं है तो हम दुनिया के किसी कंट्री के साथ नहीं। अगर मैं समझता हूँ, देखें चाइना तरक्की कर रहा है, वो हमारे साथ है। अगर इंडिया भी हमारे साथ दोस्ती का हाथ अगर हम बढ़ाते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है तो हर बंदे को रोजगार मिलेगा। सऊदी अरब देखें, सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है वो 4 घंटे के लिए और वहाँ 2-3 दिन उसने स्टे करना है इंडिया में। तो ये हम इस्लामी ममालिक है ना, वो भी फॉर्मेलिटी के लिए 4 घंटे आए कि लोग कोई इशू ना बनाए। देखें इंडिया ने शुरू से अपनी पॉलिसी बनाई है, उन्होंने जितने भी अपने मुखालिफ थे ना उनको दोस्त बनाना शुरू कर दिया, तो अच्छी बात, ट्रेडिंग के जरिए। हमें भी ये पॉलिसी अपनानी चाहिए। देखें इंडिया हमारा हमसाया है, हमने उसके साथ रहना है, उसने हमारे साथ रहना है। हम एक दूसरे में नफरत पैदा करते रहते हैं कि जी वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, और ये सिर्फ तासब की बातें हैं और कुछ भी नहीं है। और वो लोग करते हैं जिनको नॉलेज नहीं है। Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम कहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। इंडियन अवाम क्योंकि दे आर हाईली एजुकेटेड, उनको बिफोर टाइम ये बात समझ आ गई कि उन्हें समझ आ रही है, उन्हें आ गई, हमें आना बाकी है। उन्हें आ गई, उन्होंने कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई है, हम लड़ रहे हैं मैशत के लिए लड़ रहे हैं कि इंडिया इज वर्ल्ड नंबर 1 इकॉनमी। कि पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है ना, जो बेसिक आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स हैं वो आज तक हुक्मरान तो समझ नहीं सके, अवाम भी नहीं समझ सके। अब 76 ईयर्स में हमने क्या हासिल किया है? जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में,
और मतलब बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि भाई अब तो फॉरेनर भी जय श्री राम बोल रहे हैं। पाकिस्तान इसलिए बना था कि ये इनके हाथ में आना था, गंजों के हाथ में आना, जिसके भी हाथ में आना तो उसने तबाह करना था, इसलिए बना था। मान को जब हम नहीं मानेंगे, उनके बताए हुए रास्तों पर नहीं चलेंगे तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। सोचना भी गलत है कि दीन को छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे। आज अगर पाकिस्तान की सरहदें खोल दी जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ चले आएंगे। कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक विक्टोरियस कंट्री, एक जीते हुए फतह याफ्ता मुल्क की। हमें कुछ खाने के लिए देते हैं, ना ही हमें ये कुछ पीने के लिए देते हैं। हमने अपनी मेहनत करनी है, अपना कमाना और अपना ही खाना है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बैड एग्जाम्पल बन गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की मिसाल आपके सामने, वो 5 किलो के आटे के बैग के लिए कैसे छीना झपटी रही। साथ साथ उन्होंने कहा कि आपके जो लीडर हैं वो आपके नहीं बल्कि दुनिया के फेमस तरीन लीडर्स में से शुमार किए जाते हैं। बहुत दफा सर्वे किए गए हैं और फेमस पर्सनालिटी में मोदी जी का नाम आता है। अब हम ऋषि सुनक की बात करते हैं। उन्होंने भी इस आज़ादी के ऊपर भारत को एक बहुत बड़ा इनाम दिया। उन्होंने कहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि बापूजी मैं यहाँ पर एज अ प्राइम मिनिस्टर नहीं आया हूँ, मैं एज अ हिंदू आया हूँ और मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है कि मैं राम कथा को जो है अटेंड कर रहा हूँ। और उन्होंने जैसे ही माइक पकड़ा, उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाया। तो हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म जो कि हिंदुस्तान में पलपा बढ़ा, हिंदू को पहचान हिंदुस्तान से मिली, अब हिंदुस्तान की कोख से निकलने वाले जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं। ऋषि सुनक देख ले, ये वही ब्रिटेन था ना जिसने भारत को 200 साल तक गुलाम बनाया। आज वही ब्रिटेन को एक हिंदुस्तानी चला रहा है और जय श्री राम के नारे से चला रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? बहुत फक्र से सर ऊंचा होता है। मैं आपको पहले ये बता दूं शैला कि हमारे हिंदुस्तान से निकले हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन है, जैसे प्रीति पटेल जो यूके में है, ऋषि सुनक है जो एक प्राइम मिनिस्टर ही है ब्रिटिश के, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एक आम सदस्य की तरह वो बैठ करके पूरी रामायण कथा उन्होंने सुनी है और पूरे राम की बातें उन्होंने सुनी है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से पूरी दुनिया अब राम के भक्त होने के लिए अपने आप को बहुत श्रद्धा और विश्वास में डाल रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब लोग मुझे थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे जो मैं बोलने जा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बोल दूंगी तो क्रिटिसिज्म का जगह जो है ना वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि मैंने हमेशा तथ्यों पे बात किया है। देखिए, अब राम भगवान की अगर मैं तारीफ करूंगी तो लोग कहेंगे कि देखो देखो मोदी की चमची है इसलिए तारीफ कर रही है, लेकिन अभी जो मैं बोलूंगी उसको आपको भी मानना पड़ेगा। जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारे हिंदू में जितने भी भगवान है ना उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है। जैसे कृष्ण भगवान ले लीजिए, राम भगवान ले लीजिए, विष्णु जी ले लीजिए, तो उनके कॉम्प्लेक्शन काफी ब्लैक है। जैसे एक गाना भी आया था, यशोदती मैया से बोले नंदलाल, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। ठीक है, तो जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हम ध्यान लगाते हैं तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने क्या होता है? अंधकार होता है, अंधेरा होता है, अंधेरा हुआ। तो इस अंधेरे को जो ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है उसको आस्था का नाम दिया गया है, उसको ध्यान का नाम दिया गया है, उसको प्रेरणा का नाम दिया गया है। भगवान राम, दिस इज भगवान। ठीक है, तो मतलब भगवान राम को मैं एक लाइन में या एक शब्द में मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती हूँ, मैं उनको डिफाइन भी नहीं कर सकती हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जो किंग हुआ करता था, जिसकी माँ क्वीन हुआ करती थी। हिज मदर वाज क्वीन कौशल्या और वो किंग थे, लेकिन वो अपने आप को वॉरियर बनाना और वॉरियर समझना ज्यादा अच्छा समझते थे। वो मतलब मैं आपको बता सकती हूँ कि ही इज द 7th and one of the most popular अवतार ऑफ विष्णु भगवान। ठीक है, तो आज भगवान राम में श्रद्धा। यहाँ पर आप देख लें, अपने पढ़े लिखे तबके को एजुकेशन जो है वो सबसे मेन जो होता है ना, वो एक मुल्क का अलमिया है कि यहाँ पर एजुकेशन को हम लोगों ने किस तरह से यूटिलाइज करना था, हमने किस तरह से उसको बर्बाद किया। 76 ईयर्स में आप देख लें, इकॉनमी, एजुकेशन है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, हर चीज़ में हम लोग फंसे हुए हैं। और 76 ईयर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं? आज़ादी मना रहे हैं कि जी हमारा मुल्क आज़ाद है। हमारा मुल्क आज़ाद कभी भी नहीं हुआ। अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया तो वैसे ही आज़ाद नहीं था। और अगर आप बात करते हैं जी तमाम इंस्टीट्यूशंस की, तो तमाम इंस्टीट्यूशंस की आप परफॉर्मेंस भी देख लें और उसको कंपेयर कर लें। आप 76 साल की बात करते हैं ना, आप इंडिया के साथ कंपेयर कर लें, इंडिया का हमारा मुआवजा कर लें तो हम किधर खड़े हैं, इंडिया किधर खड़ा है। हम
अपने आप को एक डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, हम कहते हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, लेकिन हम डेवलपिंग कंट्री नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि 76 ईयर्स में से अगर हम 36 ईयर्स माइनस कर दें तो पीछे कितने रहते हैं, रिमेनिंग 40 ईयर्स रहते हैं। तो 40 ईयर्स के अंदर क्या हम पाकिस्तान के लोगों को, पढ़े लिखे के लोगों को नौकरियां दे सके हैं? कभी भी नहीं दी। हमने उनको जॉब्स प्रोवाइड नहीं की। जॉब सेक्टर तबाह, एजुकेशन सेक्टर तबाह, पॉलिटिकल आप देख लें कि क्राइसिस है इस मुल्क में, इलेक्शंस का रोला पड़ा हुआ है। तो इन 76 ईयर्स में हम लोग आज़ाद नहीं हैं। मुझे लगता है कि हम लोग बिल्कुल भी आज़ाद कंट्री नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या इंडिया से अलग होकर एक अलग रियासत बनाने का फैसला हमारे बड़ों का, हमारे उस वक्त के सियासतदानों का, हमारे लीडर्स का, क्या ये सही फैसला था? क्योंकि मैं बेसिकली ये जानना चाहती हूँ कि जब हमने 76 ईयर्स में कुछ नहीं किया तो इससे बेहतर नहीं था कि हम इंडिया के साथ ही रह लेते, शायद हम तरक्की कर जाते। देखें, जो पाकिस्तान का मतलब है ना, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो बानिया पाकिस्तान थे, उन्होंने पाकिस्तान को इसलिए बनाया था कि ये एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क होगा और इसके पास तमाम हकूक़ होंगे। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने हकूक़ के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद जितने हुक्मरान आए, हाकिम वक्त आए, परवेज़ मुशर्रफ आए, शौकत अजीज़ आए, उसके बाद इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनज़ीर, जरदारी, जो भी आए, क्या उन सब ने पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ को, पाकिस्तान की जो तरजीहात उनको पूरा किया? मैं समझता हूँ नहीं किया। जितने भी लीडर आए उनमें से कोई एक लीडर आप बता दें जो आज तक पाकिस्तान की आइडियोलॉजी और पाकिस्तान के प्रिंसिपल्स को समझ सका हो? कोई भी नहीं समझ सका। तो मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म का पाकिस्तान को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत बनाने का फ़ैसला अपनी जगह दुरुस्त था, लेकिन उसके बाद जिस तरह कायदे आज़म के अफकार पर, उनकी तालीम पर, उनके दिए गए अमाल पर हमें अमल करना चाहिए था।